बहुत से लड़के पूछते हैं, मैं किसी लड़की को अपने साथ इस लेवल पर कैसे जोड़ूं कि वो सिर्फ मेरे बारे में सोचे, वो मुझसे अलग न हो, दूर न जाए। और जब कोई और लड़का आए तो भी उसका दिमाग मेरे ही पास लौट आए। वो ये चाहते हैं कि लड़की उनके लिए भावनात्मक रूप से बंध जाए, इतना कि वो हर वक्त यही सोचे कि इस मर्द का ध्यान मैं कैसे बनाए रखूं। और अगर आप भी यही जानना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 बेहद असरदार तरीके शेयर कर रहा हूं, जिनसे एक लड़की आपके लिए गहरी, मजबूत और पक्की भावनात्मक कनेक्शन महसूस करने लगेगी, चाहे वो अभी थोड़ी दूर हो या कंफ्यूज हो। ये 5 चीजें उसे धीरे धीरे आपके फ्रेम में खींच लाएंगी। और हां, इन तरीकों में से कुछ आपको शुरू में अजीब लग सकते हैं, शायद ये वो नहीं होंगे जो आपने पहले सोचा होगा, लेकिन हर एक के पीछे छुपा है असली मनोविज्ञान, जिसे जानने के बाद आप समझोगे कि ये इतना पावरफुल क्यों है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज से लड़ाई सिर्फ आकर्षण की नहीं है, बल्कि जुड़ाव की है। एक औरत को कैसे भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए, ये सवाल हर वो लड़का पूछता है जिसे सच में कोई लड़की पसंद आ जाती है। लेकिन पिछले 15 सालों में मैंने एक बात बहुत बार देखी है, लड़के अक्सर उन कामों में उलझ जाते हैं जो उन्हें लड़की से जोड़ने की बजाय उसे और दूर कर देते हैं। जब किसी लड़की में दिलचस्पी होती है तो लड़का अपनी तरफ से सब कुछ देने लग जाता है। वो दिन रात टेक्स्ट करता है, हर बात में केयर दिखाता है, उसकी छोटी छोटी बातों का जवाब तुरंत देता है। वो उसे ये यकीन दिलाना चाहता है कि मैं बाकी लड़कों से अलग हूं, मैं जेन्युइन हूं। अब सुन ध्यान से, इरादा गलत नहीं है, पर तरीका पूरी तरह उल्टा है। क्योंकि जब आप शुरू से ही इतनी सर्टेनिटी और इतना एफर्ट दिखा देते हो तो एक औरत के मन से जिज्ञासा खत्म हो जाती है। वो जानती है इस लड़के को मैं पहले ही मिल चुकी हूं, अब उसे चेस करने की, सोचने की या आपके बारे में फीलिंग्स एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं लगती। यही है असली गलती, आप उसे वो सब कुछ दे रहे हो जो उसे कमाना चाहिए था प्यार में पढ़ने के लिए। एक औरत को आपकी सर्टेनिटी की नहीं, आपके आसपास मौजूद भावनात्मक रहस्य, अप्रत्याशितता और कनेक्शन की जर्नी की जरूरत होती है। और हां, वो चीजें जैसे इमोशंस दिखाना, वल्नरेबिलिटी शेयर करना, एश्योरेंस देना, ये जरूर करनी चाहिए, लेकिन तब जब वो इन्वेस्ट कर चुकी हो, जब उसे ये लगे कि मैंने ये एक्सेस कमाया है। अगर आप बहुत जल्दी बहुत कुछ दे देते हो तो उसके पास खोजने के लिए कुछ नहीं बचता। वो एक्साइटमेंट जो रिश्तों की शुरुआत में होती है खत्म हो जाती है। याद रखो, औरतें बार बार कंफर्म किए जाने से नहीं जुड़ती, बल्कि उस रहस्य, उस ऊर्जा, उस इमोशनल रोलर कोस्टर से जुड़ती है जो एक सच्चे मास्कुलिन फ्रेम से निकलती है, जहां उसे लगता है कि मैं उसे पूरी तरह नहीं पढ़ पा रही, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो मुझे चुने। अब सवाल यह है, आप उस इमोशनल बॉन्ड को कैसे बनाते हो? वो बॉन्ड जो उसे आपके साथ मेंटली, इमोशनली और रोमांटिक रूप से डीपली कनेक्ट कर दे। मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो एक औरत को आपके साथ गहराई से जोड़ते हैं, पर इनकी शुरुआत अनकन्वेंशनल होती है। कुछ बातें उल्टी लगेंगी, पर जैसे ही आप इनके पीछे का साइकोलॉजी समझोगे, आप देखोगे कि ये टेक्निक्स कितनी जबरदस्त काम करती है। तो तैयार हो जाओ, अगले हिस्से में हम शुरू करेंगे इमोशनल अटैचमेंट के 5 रहस्यों के साथ। तो ये परीक्षाएं कैसे सामने आती हैं? ये हो सकता है कि वो अचानक तुम्हें इग्नोर कर दे, तुम्हारे मैसेज का देर से जवाब दे, या किसी बात पर बेवजह बहस शुरू कर दे। कभी कभी वो टेस्ट छिपे होते हैं, जैसे पूछना तुम्हारी जिंदगी में और कौन है, या कहना तुम तो बहुत बिजी रहते हो, शायद तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। अब यहां बहुत से लड़के घबरा जाते हैं और तुरंत सफाई देने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं या फिर ओवर एक्सप्लेनेशन करने लगते हैं। यही वो पल है जब आप फेल कर जाते हो। लेकिन एक मैन ऑफ फ्रेम वो शांत रहता है। वो बिना झुंझलाए, बिना सफाई दिए, बिना घबराए बस मुस्कुरा देता है और कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगा
तो शायद तुम्हें मुझे थोड़ा और जानने की जरूरत है, या फिर मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा तुम्हें इंप्रेस करने के लिए। मैं जो हूं वही हूं। यही वो जवाब होते हैं जो उसकी टेस्टिंग को खत्म करते हैं और उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये लड़का अलग है, ये अपनी जगह पर स्थिर है, और यही वो पहला लेयर है किसी गहरे इमोशनल बॉन्ड का, जब वो तुम्हें एक मजबूत स्थिर आधार की तरह देखना शुरू करती है। देखो भाई, ये सब जो तुम सोच रहे हो कि अगर मैं उससे प्यार से बात करूं, अगर मैं उसके हर मूड के हिसाब से बदल जाऊं, तो शायद वो मुझे पसंद करने लगेगी, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। क्यों? क्योंकि एक औरत तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी मजबूती से जुड़ती है, और मजबूती का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, ये भावनात्मक कंट्रोल है, अपने रिएक्शंस को मैनेज करना और अपनी वैल्यू को न गिराना। जब वो आखिरी मिनट पर प्लान कैंसिल करती है और तुम कह देते हो कोई बात नहीं, जब भी फ्री हो बताना, तुम उसके टेस्ट में फेल हो जाते हो। जब वो किसी और लड़के का नाम सामने लाकर तुम्हें जलाने की कोशिश करती है और तुम तुरंत ताने देने लगते हो या एक्स्ट्रा अटेंशन देने लगते हो, तुम फिर फेल हो जाते हो। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन क्या करता है? एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं, तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। वो ये सब देखता है, समझता है, और फिर भी शांति से, स्थिरता से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो न ताने देता है, न सफाई देता है, न ही अपने आत्मसम्मान को गिराता है। वो बस एक हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे कि मैं तुम्हारा खेल समझ गया हूं, लेकिन मैं उसमें हिस्सा नहीं ले रहा। अब यहां एक बात याद रखना, ये कोई गेम नहीं है जो तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो। ये एक फिल्टरिंग प्रोसेस है, जहां वो अनजाने में ये परख रही होती है कि क्या तुम वो आदमी हो जिसके साथ वो खुद को इमोशनली सेफ महसूस कर सकती है। औरतों को ऐसे पुरुषों से लगाव होता है जो उनकी असुरक्षाओं को शांत कर सकते हैं, न कि उनसे हिल जाएं, जो उनकी उलझनों में बहकर खुद को न खो दे। तो भाई, अगली बार जब वो तुम्हें परखे तो घबराना मत। समझो, ये उसका तरीका है ये जानने का कि क्या तुम वाकई में एक मजबूत, स्थिर पुरुष हो, या फिर बस एक और लड़का जो उसकी थोड़ी सी अटेंशन के लिए बिखर जाता है। तुम्हारी प्रतिक्रिया तय करेगी कि तुम उसके लिए अस्थायी हो या अविस्मरणीय। अब एक और उल्टी लेकिन बेहद जरूरी बात याद रखो, एक औरत कभी भी उस मर्द से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ती जो उसे अपने सिर पर बिठा देता है। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। शायद शुरू के 1-2 हफ्ते उसे अच्छा लगे, वो तारीफें, वो अटेंशन, वो फीलिंग कि मैं स्पेशल हूं, लेकिन उसके बाद वो बोरियत में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसे आसमान पर बिठा देते हो, तो वो रिलेशनशिप बराबरी की जगह से हटकर दबाव में आ जाती है। अब उसके दिमाग में चलता है, क्या मैं इस इमेज के लायक हूं? अगर मैं गलती कर दूं तो ये मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेगा? कहीं मैं इसे डिसपॉइंट तो नहीं कर रही? और गैस करो क्या होता है? वो रिलैक्स नहीं कर पाती, वो खुल नहीं पाती, वो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ नहीं रह पाती, और इंसान वही सबसे गहरा जुड़ाव महसूस करता है जहां वो खुद को पूरी तरह नेचुरल और फ्री महसूस करता है। अगर वो तुम्हारे साथ खुद को इंटरव्यू मोड में फील कर रही है, तो लगाव तो छोड़ो, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। अब बात करते हैं असली कारण की। वो तुम्हें नीचे क्यों देखने लगती है? क्योंकि जब भी आप किसी को अपने ऊपर रखते हो, आप खुद को उसके नीचे रख रहे होते हो। और मनुष्य का दिमाग इसको बहुत सिंपल तरीके से प्रोसेस करता है। अगर ये मुझे इतना ऊंचा देख रहा है, तो इसका मतलब है ये खुद को मुझसे छोटा मानता है। और औरतें ऐसे मर्दों के लिए एडमिरेशन खो देती है, क्योंकि एडमिरेशन के बिना अट्रैक्शन मर जाता है। तो क्या करें? उसे अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ।
अपने जीवन का हिस्सा बनने दो, लेकिन वो हिस्सा उसे खुद कमाना चाहिए। देखो, औरतें सबसे ज्यादा उसी मर्द के लिए खिंचाव महसूस करती हैं जिसकी जिंदगी में पहले से ही एक मकसद, एक मिशन, एक दिशा होती है। वो ऐसा मर्द जो किसी भी औरत से पहले अपने विजन, अपने गोल, अपने प्रिंसिपल्स के प्रति वफादार होता है। जब आप उसे दिखाते हो कि आपकी जिंदगी का फोकस सिर्फ वही नहीं है, बल्कि आपकी ग्रोथ, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी फाइनेंशियल तरक्की, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी और आपका मिशन पहले आता है, तो वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करती, वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगती है। और भाई, जहां रिस्पेक्ट है वही जेन्युइन अट्रैक्शन पनपता है। जहां रिस्पेक्ट नहीं, वहां सिर्फ मैनिपुलेशन, बॉर्डम और इवेंचुअली रिजेक्शन होता है। दूसरे नंबर पर रखो, इसका मतलब है आप उसके लिए समय निकालते हो, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। आप उसे महत्व देते हो, लेकिन खुद से कम नहीं। आप उसे अप्रिशिएट करते हो, लेकिन पेडेस्टल पर नहीं चढ़ाते। आप उसे प्यार करते हो, लेकिन ब्लाइंड होकर नहीं। उसे हमेशा थोड़ा स्पेस दो चेज करने के लिए, हमेशा थोड़ा रहस्य रहने दो, हमेशा थोड़ा व्हाट्स नेक्स्ट वाली फीलिंग रहने दो। और आखिर में जब उसे महसूस होता है कि उसे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी प्रेजेंस कमानी पड़ रही है, तो वहीं से उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। और एक बार जब औरत इन्वेस्ट करने लगती है, वो ऑटोमेटिकली इमोशनली जुड़ने लगती है। और यही सबसे जरूरी बिंदु है, वो आपके भरे हुए पर्पसफुल जीवन में फिट होती है। वो आपके जीवन का केंद्र नहीं बनती। क्यों? क्योंकि एक औरत तब तक भावनात्मक रूप से इन्वेस्ट नहीं करती जब तक वो मेहनत न करे। और इंसान उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा अहमियत देता है जिनके लिए उसने मेहनत की हो। जब वो देखती है कि आप अपने काम में व्यस्त हो, अपने गोल्स में लगे हुए हो, जब वो देखती है कि आप अपने दोस्तों, अपने बिजनेस, अपने फिटनेस, अपनी ग्रोथ को ज्यादा अहमियत देते हो, तो उसके भीतर एक भावना पैदा होती है, मुझे इस आदमी की जिंदगी में अपनी जगह बनानी है। और वहीं से लगाव की शुरुआत होती है। अब जरा पीछे चलो, स्कूल या कॉलेज के टाइम पर तुमने देखा होगा कि लड़कियां अक्सर उन्हीं लड़कों के पीछे दीवानी होती थी जो हर वक्त उनके आसपास नहीं रहते थे। वो जो खुद में मस्त रहते थे, कभी दोस्तों के साथ घूमना, कभी गेम खेलना, कभी बस चिल करना। औरतें उनके ध्यान के लिए कॉम्पीट करती थी। वो सोचती थी, क्या मैं उसके लिए खास हूं? क्यों वो मुझे ज्यादा अटेंशन नहीं देता? और भाई, जैसे ही एक औरत को किसी चीज के लिए कॉम्पीट करना पड़ता है, वो उसमें इमोशनली इन्वेस्ट करने लगती है। लेकिन अब जब हम बड़े हो जाते हैं, तो ज्यादातर लड़कों की जिंदगी से दोस्त, ब्रदरहुड, एडवेंचर और मिशन का हिस्सा धीरे धीरे गायब हो जाता है। और जैसे ही कोई लड़की आती है, वो आपकी पूरी दुनिया बन जाती है। आपका दिन उसकी मैसेज का इंतजार बन जाता है। आपका हफ्ता उसके साथ अगली डेट की प्लानिंग बन जाता है। आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा सब उसकी तरफ बहने लगती है। और गैस करो क्या होता है? वो जो फायर, वो जो मिस्ट्री, वो जो वैल्यू उसने शुरू में देखी थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। क्योंकि अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अब वो सब कुछ मिल रहा है बिना मांगे। अब वो आपको जीत चुकी है। और जीतने के बाद क्या होता है? इंसान वो खेल खेलना बंद कर देता है जो जीत चुका हो। यही कारण है कि जब कोई लड़का मुझे कहता है, भाई 3 अमेजिंग डेट्स के बाद उसने मुझे घोस्ट कर दिया, तो मेरा जवाब होता है, क्योंकि उसका कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं था। दोस्त, वो आपको पसंद कर सकती है, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती है, शायद फिजिकल भी हो सकती है, लेकिन अगर उसने इमोशनल करेंसी नहीं लगाई, तो उसके लिए आपको बदलना उतना ही आसान है जितना इंस्टाग्राम पर स्क्रीन स्वाइप करना। अब ध्यान से सुनो, वो चीज जो आपको शुरू में अट्रैक्टिव बनाती है, वही चीज ज्यादातर लड़के शुरुआत में ही खो देते हैं। वो आपकी उदासी नहीं, वो आपकी उपलब्धता नहीं, वो आपकी रोज की मीठी बातें नहीं थी, वो आपकी दिशा थी, वो आपकी ग्रोथ थी, वो आपकी जिंदगी की फुलनेस थी जिसमें उसके लिए जगह थी।
लेकिन फोकस नहीं। तो इसका हल क्या है? अपने जीवन को इतना पर्पसफुल बनाओ कि जब कोई औरत आए तो उसे महसूस हो, मुझे इस आदमी की जिंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और ये कोशिश ही है जो उसके दिल को जोड़ती है, क्योंकि जहां कोशिश है वहां इन्वेस्टमेंट है, जहां इन्वेस्टमेंट है वहां लगाव है, और जहां लगाव है वहां कनेक्शन है। गति को कंट्रोल करना। जी हां भाई, आपको रिलेशनशिप की स्पीड को कंट्रोल करना होगा। देखो, जब एक औरत किसी आदमी में इंटरेस्टेड होती है, वो खुद नहीं चाहती कि सब कुछ बहुत जल्दी तय हो जाए। वो चाहती है कि चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हो, जहां हर पड़ाव पर थोड़ी सी मिस्ट्री हो, थोड़ा इमोशनल फ्रिक्शन हो, थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो। क्यों? क्योंकि एक औरत इमोशनल जर्नी से जुड़ती है, डेस्टिनेशन से नहीं। और अगर आप उसे सीधे ही सब कुछ दे देते हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूं, चलो हर रात मिलते हैं, चलो प्लान्स बनाते हैं, तो आप उसे उस जर्नी से वंचित कर देते हो जो उसके अंदर वो लगाव पैदा करती है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जब वो कहती है मैं धीमे चलना चाहती हूं, तो बहुत से लड़के सोचते हैं कि इसका मतलब है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन नहीं भाई, अक्सर इसका असली मतलब होता है मैं चाहती हूं कि मैं इस आदमी की जिंदगी में धीरे धीरे अपनी जगह बनाऊं। मैं देखना चाहती हूं कि वो मेरी भावनाओं को कैसे संभालता है। मैं देखना चाहती हूं कि वो अपने रूटीन को छोड़ देता है या खुद के लिए खड़ा रहता है। तो अगली चीज जो तुम्हें मास्टर करनी है वो है इमोशनली कैलिब्रेटेड पेस। मतलब आप उसे न बहुत दूर रखें, न बहुत पास, न पूरी तरह अनुपलब्ध बने, न हमेशा तैयार। आप इंटेंशन दिखाओ लेकिन अर्जेंसी नहीं। आप कनेक्शन बनाओ लेकिन ओवर कमिट नहीं। अब देखो, बहुत सारे लड़के दो एक्सट्रीम में चले जाते हैं। या तो वो बहुत नीडी बन जाते हैं, हर वक्त टेक्स्ट, कॉल, हर प्लान उसके साथ, हर बात में वैलिडेशन मांगना। या फिर वो ज्यादा अल्फा बनने के चक्कर में स्टोन कोल्ड बन जाते हैं, उपलब्ध ही नहीं रहते, कोई इमोशन दिखाते ही नहीं, बातों में वार्मथ ही खत्म हो जाती है, और दोनों ही अप्रोच उसे आपसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सही तरीका, तुम उसे महसूस कराओ कि तुम्हारे पास एक फुलफिलिंग लाइफ है, लेकिन उसमें उसके लिए स्पेस भी है। और जब वो उस स्पेस के लिए क्वालिफाई करती है, तो हर इंटरैक्शन, हर तारीफ, हर पल उसके लिए मूल्यवान बन जाता है। उसे लगेगा कि मैं किसी आम लड़के के साथ नहीं हूं, मैं एक ऐसे आदमी के साथ हूं जो चुनता है कि वो किसे अपने करीब आने देगा। और तभी उसकी लगाव की प्रक्रिया गहराई पकड़ती है। रिकैप करते हैं भाई, अगर आप नेटफ्लिक्स वाला लड़का बन गए जो बस टेक्स्ट का इंतजार करता है, जादू खत्म हो जाएगा। अगर आप बिजी और पर्पसफुल रहते हो, तो आप उस टेंशन को बनाए रखते हो जो उसे आकर्षित करता है। अगर आप उसे पेस नहीं करने देते, तो कनेक्शन पैदा नहीं होता। और अगर आप खुद में इतने ग्राउंडेड हो कि आप उसकी इमोशनल टेस्ट्स को संभाल पाते हो, तो वो खुद को आपके साथ सेफ और चैलेंज्ड दोनों महसूस करेगी। लेकिन फिर अचानक आप थोड़ा खुद को वापस खींच लेते हैं। यहीं पर पुश पुल का जादू काम करता है। देखो भाई, जब आप उसे पूरी तरह जीतने का एहसास दे देते हो, तो उसकी दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन जब आप उसे लगातार एक रेस में बनाए रखते हो, जहां कभी आप उसे पास खींचते हो, फिर थोड़ी दूरी बना लेते हो, तो वो उस कशमकश में उलझी रहती है, जिसे हम कहते हैं इमोशनल हुक। अब ये कोई खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। औरतें सर्टेनिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी से जुड़ती है। एक छोटे से उदाहरण से समझो। जब आप किसी लड़की को बार बार टेक्स्ट करते हो, उससे हर बार मीठा बोलते हो, हर बार तारीफ पर तारीफ देते हो, वो जान जाती है कि उसके पास आपके दिल की चाबी है। और इंसान की फितरत है, जिस चीज को वो आसानी से पा लेता है, उसे वो उतनी अहमियत नहीं देता। लेकिन जब आप अटेंशन और अफेक्शन को डोसवाइज देते हो, कभी पास, कभी दूर, कभी इंटेंस, कभी हल्का,
तो वो हर इंटरैक्शन में सोचती रहती है, क्या अगली बार वो मुझे फिर से उतना ही ध्यान देगा? क्या मैं उसके लिए खास हूं या वो बस फ्लर्ट कर रहा था? और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो खुद को आपके बारे में ज्यादा सोचता हुआ पाती है। तो इस पुश पुल का अभ्यास कैसे करें? इमोशनल हाई दो, फिर न्यूट्रल हो जाओ। जैसे अगर आपने उसे अभी गहरी तारीफ दी है तो अगले पल एक मजाक में बात काट दो या टॉपिक बदल दो। डेट पर हंसी मजाक और रोमांस बढ़ाओ, फिर अचानक घड़ी देखो और कहो मुझे जाना होगा। उसे ये ना लगे कि वो आपके पूरे वक्त की मालिक है। जब वो आपको टेस्ट करे तो आप भी हल्के से उसका प्लेफुल टेस्ट ले लो। जैसे वो कहे तुम बहुत चालाक हो, तो आप मुस्कुरा कर कहो मैं तुम्हारे लिए ही हूं, बाकी सबके लिए मैं बहुत बोरिंग हूं। और सबसे जरूरी बात, पुश पुल कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये एटीट्यूड है। आप हर वक्त यही सोच के चलते हो कि मैं अपना सारा वैल्यू उसे नहीं देने वाला, मैं उसे कमाने का मौका दूंगा, और मैं खुद इतना ग्राउंडेड हूं कि उसकी हर प्रतिक्रिया से मेरी भावना नहीं डगमगाएगी। क्योंकि भाई, लगाव एक मन की रस्साक्षी है। आप जितना सही समय पर खींचते और छोड़ते हो, उतना ही वो आपकी तरफ और मजबूती से जुड़ती जाती है। भाई, अब ध्यान से सुनो, यहीं पर मास्टर लेवल गेम शुरू होता है। ये सिर्फ डेटिंग की शुरुआत के लिए नहीं है। अगर आप किसी औरत को लंबे समय तक आकर्षण और लगाव में रखना चाहते हो, तो आपको ये पुश पुल की कला जिंदगी भर निभानी पड़ेगी। और ये कोई नकली गेम नहीं है, ये है कला उस ऊर्जा को जिंदा रखने की जिससे वो जुड़ी रहती है। क्योंकि एक औरत को इमोशनल एक्सपीरियंस चाहिए, हर बार, हर लेवल पर। देखो, आपने उससे कहा मुझे जाना होगा, ताकि वो अधूरी भावनाओं में उलझी रहे। वो अधूरी सी तृप्ति ही है जो उसके दिमाग में आपको रीप्ले मोड पर चलाती है। और जब आपकी लड़की कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आप अगर बस इतना कह दो हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, तो कहानी वही खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप उसे वो प्रेडिक्टेबल जवाब नहीं देते, बल्कि कुछ ऐसा कहते हो जो मजाक, टीजिंग और प्यार के बीच झूलता है, जैसे मुझे सचमुच सचमुच बहुत पसंद है वो एक्सप्रेशन जब तुम मुझसे आई लव यू कहती हो, या तू मुझसे नहीं मेरी स्टाइल से प्यार करती है, एक्सेप्ट कर। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप दे रहे हो उसे टेंशन और फिर रिलीज। ठीक उसी तरह जैसे कोई बेहतरीन फिल्म आपको अंत तक बांध कर रखती है। हर सीन के बाद सस्पेंस, फिर थोड़ा खुलासा, फिर सस्पेंस। और यही है इमोशनल सेडक्शन। ये प्यार को प्लेफुल रखता है। वो आपको बोरिंग बॉयफ्रेंड से इरेजिस्टिबल मास्कुलिन प्रेजेंस में बदल देती है। आखिर में निर्भय मार्ग का एक आखिरी संदेश। अगर तुम चाहते हो कि कोई औरत तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारी तरफ खिंची रहे, तुम्हारे बिना बेचैन हो जाए, तो याद रखो ये सुनहरा नियम। उसकी चाहत कभी पूरी मत होने दो। उसे हमेशा उस मोड़ पर छोड़ो जहां वो थोड़ी और उम्मीद करे, थोड़ा और तुम्हें पाना चाहे। जब तुम ये कर लेते हो, तुम उसकी भावनाओं की धड़कन बन जाते हो। भाइयों, ये है वो ताकत जो आपको नाइस गाय से एक इरेजिस्टिबल मैन में बदलती है। अब सोचो, क्या आप सिर्फ एक और लड़का बनना चाहते हो जो उसके डीएम्स में हाइव भेजता है, या आप वो आदमी बनना चाहते हो जो उसके दिल में हमेशा गूंजता है, जब वो अकेली हो, जब वो खुश हो, जब वो सोने से पहले सोचती हो? चुनाव तुम्हारा है। भाइयों, जो चौथी लगाव तकनीक है, टाइम ब्रिजिंग, ये सचमुच एक उस्ताद स्तर की कला है। क्यों? क्योंकि ये सीधा उसके अवचेतन मन से खेलती है। उसके जहन में आपकी और उसकी एक कल्पनात्मक दुनिया बनानी शुरू कर देती है, बिना आप ज्यादा बोले। टाइम ब्रिजिंग भविष्य की चुलबुली झलकियां। जब आप किसी मजेदार बातचीत के बीच में हल्के अंदाज में कुछ कहते हो, जैसे तू और मैं वेगास में, ओ भाई होटल से बाहर ही नहीं निकलेंगे, या हमारे बच्चे जूलैंडर जैसे दिखेंगे, मॉडलिंग का ठेका ले लेंगे सीधे, और फिर आप तुरंत विषय बदल देते हो। तभी असली जादू शुरू होता है। क्यों?
क्योंकि आप उसके मन में एक बीज बो रहे हो, एक कल्पना का बीज जो अब उसका दिमाग खुद ही सींचने लगेगा। दिमाग कहानी गढ़ने लगता है। जैसे ही आपने वो कल्पना का छोटा सा बीज डाला, अब उसका दिमाग बिना कहे ही सवाल पूछने लगता है, क्या सच में मैं इसके साथ कभी ट्रिप पर जाऊंगी? उसने बच्चों की बात की, क्या वो मुझे सीरियसली देख रहा है? ये लड़का बाकी सबसे अलग क्यों लगता है? और जितनी ज्यादा वो कल्पना करने लगती है, उतना गहरा भावनात्मक लगाव बनने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे ज्यादा न दोहराए। अगर आपने वही बात दोबारा उठाई या उसे ज्यादा ही बताने लगे, अच्छा सुन, मैं सोच रहा था हम वेगास की टिकट बुक कर लें, चल शादी के बाद पहाड़ों में बसते हैं, तो भाई वो जादू वही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये कल्पना नहीं रही, अब ये दबाव बन गया। अब वो सोचेगी, ये तो अभी से सपने बुन रहा है, जरूरत से ज्यादा तेज चल रहा है। असली कमाल तब होता है जब आपने उसे वो छोटी सी झलक दी, फिर आप बिल्कुल शांत हो गए। कोई जिक्र नहीं, कोई दोहराव नहीं, कोई जोर नहीं। अब उसका दिमाग ही उसकी सोच को चलाता है। अब वो खुद से आपके और अपने भविष्य की तस्वीरें बनाना शुरू करती है। एक बात याद रखिए, महिलाएं उससे नहीं जुड़ती जो सब कुछ दे दे, वो उससे जुड़ती है जो उन्हें चाहने की तड़प में रखता है। इसलिए टाइम ब्रिजिंग एक कला है। इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया तो असर खत्म, पर सही समय पर इस्तेमाल किया तो वो आपको रात को सोने से पहले भी सोचती है। लगाव तकनीक नंबर 5, अप्रत्याशित और अगुवाई वाला पुरुष बनो। भाइयों, एक औरत कभी भी उस आदमी से गहराई से नहीं जुड़ती जिसे वो पूरा समझ चुकी हो, जिसे वो पढ़ ले, चला ले, बदल ले, या जिसकी हर हरकत की भविष्यवाणी कर सके। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके लिए पढ़ी हुई किताब बन जाते हो तो वो किताब बंद कर देती है। उसका मन उत्सुकता चाहता है, क्या आगे कुछ और है? क्या मैं इसे पूरी तरह जानती भी हूं? औरत वश में नहीं करती, वो जीतती है। उसे वो एहसास चाहिए कि वो किसी ऐसे आदमी के साथ है जो खुद की जिंदगी का मालिक है, अपने नियमों पर चलता है और जो हर वक्त उपलब्ध नहीं है, बल्कि जिसके पास खुद की दुनिया है। और ये चीज उसे प्रेरित करती है कि वो आपके लिए मेहनत करे। कंट्रोल की भावना कैसे बनाए? प्लान में अगुवाई करें। अगर वो कहती है चलो मूवी देखते हैं, आप जवाब दें, नहीं, मैंने कुछ और सोचा है। सस्पेंस पसंद है ना? चल, मैं जगह बताऊंगा। इसका मतलब है कि आप उसकी नहीं, अपनी लय पर खेल रहे हो। हर भावनात्मक बात में तुरंत घुल मत जाओ। अगर वो कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, आप कहो अभी तो शुरुआत है जान, चल देखते हैं कितना सह सकती है। ये उसे एक टीज देता है, लेकिन पूरी पुष्टि नहीं देता। जब वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे, उसे धीमा करो। भले ही वो दिन भर मैसेज कर रही हो, आपको हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं देना। आप दिन में 2 बार भी रिप्लाई करोगे तब भी ठीक है, क्योंकि आप व्यस्त आदमी हो। पर याद रखो, अप्रत्याशित का मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है। ये कोई गेम नहीं है कि उसे आपसे चिढ़ हो जाए। आपको बस इतना करना है कि हर बार वो पूरी तरह पकड़ में ना आए। थोड़ा रहस्य, थोड़ा चंचल नेतृत्व, थोड़ा बैकफुट। यही बैलेंस उस भावनात्मक लगाव को जन्म देता है जिसकी उसे तलाश है। एक लाइन जो याद रखो, औरतें उन पुरुषों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ती है जिन्हें वो जीतने के लिए मेहनत करे, न कि जिनके वो बॉस बन जाए। लगाव तकनीक नंबर 6, जबरदस्ती नहीं, एहसास से लगाव बनाओ। देखो, बहुत से मर्दों को लगता है कि अगर मैं हर बात पर जवाब दूं, उसकी हर फोटो पर दिल वाला इमोजी भेजूं, हर रात गुड नाइट जान कहूं, तो वो मुझसे और जुड़ जाएगी। लेकिन सच क्या है? बहुत ज्यादा उपलब्धता, बहुत ज्यादा उत्साह और बहुत ज्यादा सीधा भावनात्मक एक्सप्रेस करना आपको जरूरतमंद और प्रेडिक्टेबल बना देता है। और जैसा हमने पहले सीखा, एक औरत उस पुरुष से नहीं जुड़ सकती जिसे वो पूरा समझ चुकी हो। उसकी मनोवैज्ञानिक दुनिया में क्या चल रहा है जब आप जरूरत से ज्यादा दे रहे हो।
तो आप खुद को एक ऐसे इंसान की तरह पेश कर रहे हो जिसे वैलिडेशन की जरूरत है। और जब एक औरत को लगता है कि वो आपके इमोशनल स्टेट को कंट्रोल कर सकती है, तो वो सबकॉन्शियसली आपसे कनेक्ट होना बंद कर देती है। यही कारण है कि कई बार जिस दिन आपने उससे सबसे प्यारा, सबसे ऑनेस्ट टेक्स्ट भेजा, उसी दिन वो सबसे कोल्ड हो गई। तो क्या करें? हर टेक्स्ट का जवाब न दो, खासकर तुरंत नहीं। उसे ये महसूस होने दो कि आप उसके आसपास हो, लेकिन उसी समय नहीं जब वो बुलाए। जब वो बहुत ज्यादा ओपन हो, तब आप हल्के हो जाओ। जैसे अगर वो कहे, तुम बहुत खास हो मेरे लिए, आप कह सकते हो, हाँ, तुम हमेशा सबको यही कहती हो ना। तनाव बनाओ, फिर हल्का करो। अपनी दुनिया बनाओ, उसमें व्यस्त रहो। उसके आसपास जिंदगी न घुमाओ। उसे लगे कि वो आपकी दुनिया में एंट्री कर रही है, न कि वो आपकी दुनिया बन गई है। सही क्रम का जादू। अब आपने ये तो समझ लिया कि हर तकनीक पावरफुल है, लेकिन अगर आप इन्हें सही सीक्वेंस में करते हो, तो वो औरत जो पहले आपको फ्रेंड जोन कर चुकी थी, जो आपको क्यूट बट नॉट माई टाइप मानती थी, वो भी आपके लिए पागल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप उसकी भावनात्मक रफ्तार और लगाव के ट्रिगर्स को सही ढंग से चला रहे हो। आखिरी बात, आप एक औरत को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपसे जुड़े, लेकिन आप उसे वो अनुभव दे सकते हो जिसमें वो खुद ब खुद आपसे जुड़ने के अलावा कुछ और सोच ही न पाए। अगर तू सच में चाहता है कि वो तुझे याद करे, तू उसके पीछे मत भाग, ऐसे चल कि वो तेरा पीछा करे। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरा सिस्टम समझाया है, कदम दर कदम, कैसे उसे ऐसा महसूस हो कि तू उसकी चॉइस है, मजबूरी नहीं। और अगर तूने पहले कुछ गलती कर दी है, कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं बताता हूं कि कैसे तू वापसी कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर, कमेंट कर और बताना अगले वीडियो में क्या कवर करें। मैं हूं तेरा अपना विंगमैन निर्भय मार्ग से। मिलते हैं अगली बार। स्टे बोल्ड, स्टे निर्भय।